हाँ, तो तैयार है आप लोग? शुरू करें? पूरा एकदम हौसला के अनुसार आप लोग जवाब देते चलिएगा, मजा आ जाएगा क्लास करके। कहता है प्रथम प्रश्न, पूरे मजेदार प्रश्न लेकर के आते हैं रेगुलर, और आज जो सेशन है 34वां सेशन होगा। कौन सा सेशन? 34वां होगा। सेट समझ सकते हैं कि हम लोग 34वां पर जा रहे हैं, और मंगल पांडे जो है 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। सबसे पहला जानकारी 34वां सेट में। चलिए, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। लेकिन शपथ ग्रहण किसके सामने करता है? मुख्य न्यायाधीश के पास, सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बेटर। अगले प्रश्न पर आते हैं। कहता है कि भाई विश्व में कौन सा बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है? भाखड़ा नंगल बांध। ठीक है। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा को एटीपी में बदलने का काम कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। बहुत अच्छा। नेक्स्ट पर आते हैं कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? कल ही हम आपको चर्चा कर रहे थे कि 1912 ईस्वी में बिहार जो है वह बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या हुआ था? अलग हुआ था। इसलिए 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे वह कौन था? उसके बाद कौन आया? उसके बाद हाँ, अंग्रेज तो फ्रांसीसी। बहुत बेटर। नेक्स्ट आ जाइए अगले प्रश्न पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हुआ। वह किसके कारण हुआ था? कौन से? कौन आंदोलन? रॉलेट एक्ट के वजह से हुआ था। किसके वजह से? रॉलेट एक्ट भी जालियांवाला बाग के पहले की घटना है, 1919 की ही घटना है। समझे? अगले पढ़ते हैं। विश्व का, पहले प्रश्न बोलेंगे उसके बाद जवाब सुनेंगे, ठीक है? क्योंकि भाई ऑनलाइन वाले कंप्लेन करते हैं। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल? दुबई। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, एक गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक? नहीं, पूरे ध्यान से बताए। ये प्रश्न डबल आ रहा है आपका। एक गैलरी ऑफ रास्कल्स रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रास्कल रस्किन बॉन्ड। कैसे याद रखेंगे? रास्कल रस्किन बॉन्ड, उसी के नाम में लिखा हुआ है, रास्कल रस्किन बॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है, और ये गर्व की बात है। इनका नाम हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? 1632 में डच स्थापित किया। तो 1601 में कौन किया? पुर्तगाली। कौन किया? पुर्तगाली। नेक्स्ट पर आते हैं। हाँ, नेक्स्ट कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो प्रथम कौन है? राजस्थान। दूसरा कौन? तीसरा कौन? तब कौन? महाराष्ट्र, तब बिहार। ठीक है। तो आपका सबसे बड़ा दूसरा राज्य मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, लाल रुधिर कणिकाएं को बनाती है, माने कहाँ बनता है? नहीं, अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिका का निर्माण जो है वह अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट पाते हैं। लद्दाख में निर्मित कर्नल चिवांगे रिनचेन सेतु किस नदी पर है? श्वेक नदी पर है। श्योक नदी पर है ना, च्वांग रिंग चेक सेतु। ठीक है, कर्नल च्वांग। ये आपका जो सेतु है माने पुल है वह श्योक नदी पर। कौन है? श्योक। कॉफी का किस भाग का प्रयोग होता है? नहीं, बीज का। कॉफी का पत्ती होता है, पहले हाथ में सटा उसको। बीज का। चलो, सुखाते हैं। कॉफी का बीज हो जाएगा। क्या होगा? बीज होगा। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? इंग्लैंड में। बहुत अच्छा। नेक्स्ट पर आते हैं। 2 पाइप वाला नहीं चलेगा। हाँ, मैथ नहीं चलाना है, यहाँ पे जीके जीएस केवल चलाना है। आ जाइए, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। कितने पाए? 25 आ जाओ भाई। बंगाल की खाड़ी में
समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? नहीं, पुर्तगाली। कैसे पढ़ाई करते हो भाई? गलत जा रहा है प्रत्येक सवाल तुम्हारा, प्रत्येक सवाल गलत जा रहा है। डकैती का प्रयोग डबल आ रहा है प्रश्न, तभी भी गलत कर रहे हो। पुर्तगाली होगा। नेक्स्ट, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? हाँ, कैप्टन स्लीमन। ये डबल प्रश्न आ रहा है। ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमन साहब का है, पूरा सही जवाब देना है, ठीक है। नेक्स्ट, धन का अपोहन सिद्धांत माने निष्कासन सिद्धांत कौन दिया? दादा भाई नौरोजी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु बताएं, कहाँ पे? बिहार है आपका। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? भारत शासन अधिनियम। और ये भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू साहब बोले थे कि यह एक ऐसा गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। तो भारत शासन अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, ठीक है। चलिए, पढ़ने में कभी नहीं करना, एकदम जुनून लाना है। जोश नहीं है तो भाई पढ़ाई क्या भाई, निकाल कर छोड़ना, ये अंदर का होना चाहिए बस। एक सीट आपका, बाकी दूसरे से मतलब नहीं है, एक सीट से मतलब रखना है। जुनून में अगर कमी कर दिए, आपके अंदर जो जुनून है ना, ये ब्लड जो दौड़ता है, उसमें हमेशा भाई हलचल मचा रहना चाहिए पढ़ने के प्रति। नशा हो जाएगा ना पढ़ाई से, मजा आ जाएगा उस दिन आपको, ठीक है। जहाँ जाइए हेडफोन लगा लीजिए, बस आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। कहीं भी रहिए पढ़ाई करते रहिए, जोश जुनून के साथ। एक सीट लेना है सबको। चलिए, लाइट भी आ गया जोश के साथ। प्रश्न कहता है, भारतीय सेना में सर्वोच्च सेनानायक कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं सर्वोच्च सेनानायक। अभी कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू साहब है। लाओ लोंग वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी लाओ लोंग वाला कहाँ पे है? नाम से भी इसमें जाइएगा तो आपका जाएगा, ये झारखंड पर जाएगा लाओ लोंग, ठीक है। 31 का उत्तर आपका डी पर, झारखंड। नेक्स्ट, मकर संक्रांति के त्योहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? गुजरात में लोग मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, आपका उत्तर बी पर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, रेगुड़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी का ही नाम है रेगुड़ मिट्टी, आपका उत्तर 1 पर चला गया। अगला प्रश्न कि किस ब्रिटिश गवर्नर ने अवध के बारे में कहा था कि यह एक चेरी फल है और हमारे मुंह में आकर गिरेगा? हाँ, ये डलहौजी साहब बोले थे कि बिहार अवध क्या है? ये चेरी फल है और ये चेरी फल हमारे मुंह में आकर गिरेगा, लॉर्ड डलहौजी बोला। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताए जो बिहार में पैदा हुए। राजेंद्र प्रसाद, कहाँ पे जन्म हुआ? जीरादेई में, बहुत अच्छा। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कब स्थापित हुआ? उर्वरक कारखाना देखिए सिंदरी में है, आप सभी को पता है, ठीक है। और ये स्थापना 1906 में हुआ था, सिंदरी। नेक्स्ट पे आ जाए, उर्वरक 6। नेक्स्ट, भारत की सबसे छोटी नदी का नाम बताइए? अरबड़ी। सबसे छोटी नदी अरबड़ी, सबसे बड़ी नदी गंगा, ठीक है। मजा आ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा महानदी की सहायक नदी नहीं है? याद रखिएगा, ये आपका डूब है, हंसदेव है और शिवनाथ भी आपका है कि नहीं है? शिवनाथ ये भी है, शिवनाथ है, डूब है और हंसदेव है, लेकिन मंजीरा जी है ना, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पाइए, शक्ति स्थल किनके लिए है? इंदिरा गांधी, बहुत अच्छा। अगले पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? तो अमेरिका का। किसका? अमेरिका का जो संविधान है वह दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, आपका उत्तर सी पर जाएगा। नीली क्रांति का अर्थ है मत्स्य पालन, बहुत अच्छा। अच्छा, रत्नागिरी मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? रत्नागिरी मठ बताए फिर से? ओडिशा, बहुत अच्छा।
रत्नागिरी उड़ीसा। नेक्स्ट है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया? आरटी एक्ट पढ़े हुए आपका 2009। आरटी तुलबुल परियोजना कौन नदी? झेलम नदी। बहुत अच्छा। फिर से पूछते हैं, ये बताइए कि रत्नागिरी कहाँ है? उड़ीसा। अच्छा, अगला, झूमुर किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है? झूमुर की बात करेगा तो ये आपका असम का है। कहाँ का है? झूमुर असम का है, याद रखिएगा। क्या? असम का बिहू भी है, ऐसा नहीं है कि केवल बिहू पूछेगा, है ना। तो झूमुर की बात करें तो अगर झुमझुम के आएगा वहाँ पे बारिश, क्योंकि बांस के खंभा पर वहाँ पे घर बनता है, तो असम आपका उत्तर होगा, झुमुर। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक दवा है। क्वेश्चन के हिसाब से बताए, ये तो कवक से प्राप्त होता ही है। अच्छा, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, बहुत अच्छा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में सबसे कठोर क्या होता है? चलिए, भारत स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार के द्वारा किसकी जयंती पर शुरू की गई? जन्म पर की मृत्यु पर? जन्म पर। भारतीय एथलीट दूती चंद्र निम्नलिखित में किस खेल से जुड़ी है? तेज दौड़। दूती मने, दूत मने क्या? दूत मने तेजी से, है ना, ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। दूती मने तेजी, दूती दौड़, ऐसे भी याद रख सकते हैं। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? नहीं, केरला में हुआ है मोपला विद्रोह। ठीक है, मोपला विद्रोह केरल में। भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया का प्रदेश माना जाता है? बहुत अच्छा, कर्नाटक का पठार जो है वह वृष्टि छाया में। कल भी आया था सेट में। भाई सेट मारेंगे रेगुलर, 33वां सेट सब चल रहा है। अगर 34वां चल रहा है, सॉरी। हाँ, प्रश्न है कि ह्यूमस खादर मिट्टी ऊपरी, सॉरी, खादर मिट्टी भूमि की किस परत को कहते हैं? ऊपरी की निचली? ह्यूमस जो भी होता है ना, पौधे को जो नमी मिलता है ऊपरी परत से मिलता है। बहुत अच्छा। अच्छा, भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक होता है? आंध्र प्रदेश। बहुत अच्छा। कपास और तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। तंबाकू उत्पादन में भी आपका आंध्र प्रदेश है, इस बात को याद रखिएगा। ये प्रश्न बहुत पूछता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस किस को जोड़ता है? इलाहाबाद को हल्दिया से, माने हल्दिया को इलाहाबाद से या इलाहाबाद को हल्दिया से। अगला है कि निम्नलिखित में पानी में कौन सी धातु मीनामाता रोग के कारण होता है? पारा की कमी से मीनामाता रोग। ठीक है, कैडमियम की कमी से इटाई रोग पूछेगा। पानी में कैडमियम की कमी से कौन सा रोग होता है? इटाई रोग। नेक्स्ट, प्याज के काटते वक्त आंखों में जो जलन होती है, आंख से जो आंसू आता है, तो किसके कारण आता है? देखिए, प्याज में सल्फर होता है। सबसे पहली बात, प्याज लहसुन खाइएगा मुंह महकेगा, उसमें सल्फर होता है, उसी से बन गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। अगला तो रीजनिंग है। नेक्स्ट पाइए, ये जो बिमल जुल्का समिति, बताइए। देखिए, हम तो इसको ट्रिक लगाए हैं। बिमल खाने वाला प्रचार फिल्मी स्टार करता है। बिमल का प्रचार कौन करता है? अजय देवगन साहब करते हैं ना भाई बिमल का प्रचार। तो फिल्म में जाएगा तो फिल्म बना मारिए, कौन जाएगा? फिल्म मीडिया इकाई युक्तिकरण, माने बिमल जुल्का समिति, तो फिल्म के लिए जाएगा, क्योंकि भाई बिमल के प्रचार वाला नहीं है, लेकिन हम ट्रिक लगा के रखे इसको। नेक्स्ट, सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में किसके निकट है? हाँ, राजस्थान के जयपुर में आपका सांभर झील है। और एक काफी लोग, देखिए भरतपुर भी आपका राजस्थान में है, फंसाने वाला प्रश्न दिया है। तो जयपुर में सांभर, जयपुर में सांभर झील। नेक्स्ट है 1930 ईस्वी में आ गया। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? साबरमती से। वही हुआ, दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुआ है और दांडी नामक स्थान पर जाकर समाप्त हुआ है। 78 अनुयायी के साथ शुरू हुआ था और टोटल क्या किलोमीटर था? 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर देख लीजिएगा, 24 दिन तक चला था
यात्रा, और किलोमीटर लगभग 34 लिख लीजिएगा आप लोग इसको कॉन्फिडेंस के लिए। हाँ नेक्स्ट कहता है कि ध्वनि का सबसे सर्वाधिक वेग किस में होता है? ध्वनि सबसे ज़्यादा स्टील में चलता है और 6420 लगभग चलता है। कितना चलता है? 6420। 5130 चलता है लोहा में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ाते हैं। 63 पर आ जाए। सती प्रथा का निषेध कब हुआ? निषेध माने 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के सहयोग से समाप्त हुआ है ये सती प्रथा। ठीक है, चलिए। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने कृषकों का नेतृत्व किया। लेकिन पूछेगा कि किसान सभा की स्थापना कौन किया? स्वामी स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, लेकिन कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद, दोनों में स्वामी है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? पटना में है। और सबसे बड़ा शहर गंगा नदी के किनारे कानपुर है। गंगा नदी का सबसे लंबा शहर कानपुर मानेंगे। क्या मानेंगे? ये आपका जो कानपुर है ना वो सबसे लंबा है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला बताए? सोनपुर है। उसके बाद पुष्कर मेला राजस्थान में। बहुत अच्छा, ऐसा होना चाहिए। एकदम कंपटीशन की भावना हमेशा बड़ी रहनी चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? कितने दिन से हो रहा है सेट? कितने दिन से मार रहे हैं हम लोग? लगभग 34वां सेट चल रहा है। लगभग ये नहीं आया होगा तो 10 बार आया होगा। सबसे अधिक संख्या में द्वीप है इंडोनेशिया में, हजारों की संख्या में है। नेक्स्ट, कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ी, ये भी प्रश्न आया था। कार्डेमम की पहाड़ियां कन्याकुमारी से सटा हुआ, ये भी 2-3 बार प्रश्न पूछ दिया। कार्डेमम की पहाड़ियां। बारिश आ गया? चलिए कोई बात नहीं, मौसम ठंडा कर देगा। बारिश है, बारिश। बिना लाइट का भाई मोटर चलता है। कोई बात नहीं है, पढ़ाई होगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात? नहीं, एंजिल फॉल। सबसे बड़ा जलप्रपात एंजिल फॉल। ठीक है, एंजिल जलप्रपात मानेंगे, याद रखिएगा इसको, दिमाग में डाल लीजिए, मेमोरी में डाल लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस देखिए 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस, अहिंसा दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, 5 सितंबर को टीचर दिवस, तो बच गया आपका 11 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस से। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? अस्थायी की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जी है, और अस्थायी कहे तो सच्चिदानंद सिन्हा है। प्रारूप समिति अम्बेडकर। नेक्स्ट है कि फिलिप एस्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार डैश के लिए किया गया था? किसके लिए किया गया? याद रखिएगा, मेरठ षड्यंत्र के लिए गिरफ्तार किया गया था इसको। अगला ये आ गया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स नहीं करना है, मैथमेटिक्स। आइए, मैथमेटिक्स के लिए चाहिए भाई डिस्प्ले, तो डिस्प्ले बड़ा है नहीं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? याद रखिएगा, देखिए प्रवाल भित्ति कहाँ कहाँ पाया जाता है ये हम आपको बता देते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मन्नार के खाड़ी में, कच्छ के खाड़ी में और लक्षद्वीप में, ये सब जगह प्रवाल भित्ति पाया जाता है। लेकिन कैम्बे के खाड़ी में आपका प्रवाल भित्ति नहीं है। मतलब हमको 3 जगह प्राप्त हो गया प्रवाल भित्ति। कहाँ कहाँ? मन्नार की खाड़ी, कच्छ और लक्षद्वीप एवं मीनकाय द्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप का जो दक्षिणी बिंदु है ना, दक्षिणी बिंदु मीनकाय द्वीप पड़ता है। ये पूछता है प्रश्न, आगे पूछेगा। काली मिट्टी निम्नलिखित में कौन सी विशेषता रखती है? काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम होता है। क से काली, क से कैल्शियम। काली मिट्टी बन गया कैल्शियम लेकर। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड, लगभग हजारों की संख्या से ज्यादा भी फिर वहाँ पे झील मिल जाएगा। ठीक है, और बिहार में अगर कहे ना पोखरा की संख्या तो दरभंगा में सबसे ज्यादा है। हाँ, और सबसे ज्यादा सीट जो है आप लोग जान ही रहे हैं, समस्तीपुर और उधर दरभंगा साइड में। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला?
अरावली जो है ना सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। आपका उत्तर डी पर चला गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। कहता है आओ, कहाँ आओ? असम आओ। ठीक है, और असम का एक और बात चल रहा था, क्या चल रहा था अभी? झुमुर। झुमुर की बात करें तो असम। बहुत अच्छा। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे है? कोलकाता। चलिए बहुत अच्छा, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल। नेक्स्ट पर आते हैं कि भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन सा? और एक सेकेंड। सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कहे परमवीर चक्र, और सर्वश्रेष्ठ सम्मान कहे तो भारत रत्न। गिद्ध किस राज्य की लोक नृत्य है, राज नृत्य है? पंजाब का है। डफ, गिद्ध, भांगड़ा, ये सब आपका क्या है? पंजाब का। स्थानीय पवन का उदाहरण बताइए। चिनुक जो है ये स्थानीय पवन कहलाता है। चिनुक क्या कहलाता है? स्थानीय पवन कहलाता है चिनुक। हाँ, चिनुक का नाम बदलते रहता है। एक इसको बात की याद रखिए, स्थानीय पवन को अमेरिका से नहीं संबोधित कर सकते, इसका नाम बदलते रहता है। ठीक है, टाइफून के नाम से भी जाना जाता है जापान, विली विली भी ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है ना। चलिए, किस वर्ष में जारी अध्यादेश के माध्यम से भारत में राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 1969। बहुत बेटर। और एक बात सुन लीजिए, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण पता है किसी को? 1949। बहुत अच्छा बताए। स्थापना 1935 रिजर्व बैंक का, और उसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ है। SBI का स्थापना कहेगा 1955 ईस्वी में। LIC कहेगा 1956 पर जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा, ऐसे गड़बड़ हो कुछ भी तो कमेंट में जरूर मारिएगा। वीर भूमि समाधि हम ट्रिक बताए थे। वीर होगा माने बहादुर, वीर माने बहादुर। चलिए, तो यहाँ बहादुर मिल गया, लाल बहादुर शास्त्री। सेवा सदन कर्मभूमि गबन। अरे सही से बताए, जब आपको एकदम दिमाग। ओहो, सॉरी। वीर भूमि कहाँ है? हाँ, वीर मने, हाँ इसका ट्रिक दूसरा चला गया मेरा। वीर भूमि, चलिए जो लोग ऑनलाइन है उन लोग सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि कमेंट उन लोग का पड़ता है। वीर भूमि मने राजीव गांधी बम से लिटे नामक आतंकवादी संगठन जो गए थे भाषण देने, वहाँ मानव बम के शिकार हो गए थे। तमिलनाडु में लिटे नामक आतंकवादी संगठन था, उड़ गए थे, मने उड़ गए, मने वीर भूमि का शहीद हो गए, तो उन्हीं के नाम से पड़ गया आपका वीर भूमि। ठीक है, सेवा सदन कर्मभूमि गबन मुंशी प्रेमचंद का। किनका है? मुंशी प्रेमचंद साहब का है। चलिए, कुछ मिस्टेक हो हमसे तो कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। कबीर के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन कहाँ है? नहीं, कबीर की बात करें तो बीजक से बेटर कुछ लिखा ही नहीं कबीरदास। बीजक सबसे हिट है उनका, कबीरदास का। अच्छा, मैरीना बीच स्थित है कहाँ? चेन्नई में। नारे कौन चढ़े ना, वहाँ की भाषा है चेन्नई। यहीं पे जलरी तक स्मारक। और तमिल की भाषा एगो है, इसका हिंदी में आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। ना इल्ले कादी लिख रहा है, इसका जवाब हिंदी में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला वैज्ञानिक उपकरण जो परिक्रम में आया है कौन है? आर्यभट्ट 1975 ईस्वी में। कब हुआ था? 75 में। कब हुआ था? 75 में। चलिए, नेक्स्ट है कि भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की? 2010 में। कब किया था? 2010 में। याद रखिएगा, दिल्ली में सबसे पहले हुआ था ना। अच्छा, फीट की बात करेगा, एक ऐप है फीट, एप्लीकेशन है, किसके लिए चलता है? तो याद रखिएगा, खेल मंत्रालय के लिए चलता है। किसके लिए चलता है? खिलाड़ी के लिए चलता है फिट एप्लीकेशन। उसमें बताया जाता है कि किस खिलाड़ी को कितना डाइट। 94 छूट गया है। चलिए, 97 का उत्तर 1 होगा, 94 पर आते हैं। छूट गया है तो उसको कर लेते हैं। कहाँ गया? हाँ, भारत में लॉ
धातु प्रचुर मात्रा में कहाँ पे पाया जाता है? लोहा की बात कहेगा प्रचुर मात्रा में तो मध्य प्रदेश में, आपके भारत के सबसे बीच में है एमपी। एमपी में आपका होगा लोहा। और छत्तीसगढ़ में अभी क्या बताए थे? आंध्र प्रदेश में कपास और क्या? तंबाकू भी बताया। नेक्स्ट, फीट का एप्लीकेशन खेल मंत्रालय का है, ठीक है। नेक्स्ट पाइए, पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उपोत्पाद प्राप्त किए जाते हैं किससे? प्रभाजी आसवन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रभाजी आसवन विधि से पेट्रोलियम के अनेक उपोत्पाद का प्राप्त करते हैं, ठीक है। आपका उत्तर जाएगा प्रभाजी आसवन। कभी भी हाँ प्रभाजी, लास्ट डी वाला ऑप्शन। सोल्ज माने सोल्ज का पूरा नाम जानते हैं आप लोग? क्रिस्टोफर लैथम सोल्ज। क्या नाम है इनका पूरा? क्रिस्टोफर लैथम सोल्ज। इन्होंने टाइपराइटर का आविष्कार किया। किसका? टाइपराइटर का आविष्कार किया है क्रिस्टोफर लैथम सोल्ज साहब। घावों को भरने के लिए कौन सा विटामिन? कितने लोग के मारे हैं भाई? सी मारे है ना? हाँ, भरने के लिए विटामिन सी, और ब्लड को थक्का बनाता है तो विटामिन के करता है। चलिए बहुत अच्छा। अगर सुनिएगा, सुनिएगा, मेरा बर्थडे पूछ रहे हैं ना, 19 जुलाई एक व्यक्ति का बर्थडे यहाँ पे है, मेरे साथ होता है इसका। विटामिन सी अगर नहीं रहे घाव भरने के लिए तो आपका ऑप्शन कौन मार के आइएगा? ये हमको बताएं। विटामिन ई मारेंगे। क्या मारेंगे? इसको माइंड में बैठा लीजिए आज से लेकर हमेशा के लिए। अगर विटामिन सी रहे तो विटामिन सी मारेंगे, नहीं रहेगा घाव भरने के लिए तो विटामिन ई मारेंगे। मारेंगे? चलिए, जनन क्षमता के लिए भी जाना जाता है विटामिन ई, मतलब कि बच्चा संतान उत्पत्ति के लिए सबसे अच्छा विटामिन ई है। अनाज में विटामिन ई पाया। चलिए, फाइबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में द्वितीय क्षेत्र किसको सिखाए थे आप लोगों को? प्रथम क्षेत्र किसको पता? द्वितीय क्या? तृतीय क्या? सेवा। चलिए, तो इसमें द्वितीय पूछ रहा है तो हम लोग उद्योग मारेंगे। क्या दिक्कत है? किसी को नहीं ना। चलिए, नेक्स्ट है 10 पद्धति अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 में 10 मारेंगे। ये गणित नहीं है, समझने वाली बात है, कंप्यूटर की भाषा है। नेक्स्ट, गांव एक लघु गणराज्य है, ये बात किसने बोला? गांव एक, देखिए चार्ल्स मेटकॉफ, उसका नाम क्या है? चार्ल्स मेटकॉफ साहब बोले हैं कि गांव एक क्या है? लघु गणराज्य है। आपका उत्तर चला जाएगा ए पर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोलेगा तो 0 होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कितने पढ़ाए बताए आपने? 109 पर आइए कि नौवाखली पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? नौलाखा पूछा है। नौवाखली भी एक जगह है, सॉरी। नौलाखा पैलेस की बात करेगा तो बिहार में है, और दरभंगा राजा उसको स्थापित किया था। दरभंगा के राजा। नौवाखली पैलेस कहाँ है? बिहार में है। मधुबनी में, कहाँ पे? मधुबनी में, याद रखिएगा। नौलाखा पैलेस। एक नौवाखली भी है जो गांधी जी चले गए थे नौवाखली में, याद है? चलिए, कहता है कि कौन सा लक्षद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है? आ गया मिनिकॉय द्वीप। और यहाँ प्रवाल का निर्माण होता है, प्रवाल भित्ति का होता है ना लक्षद्वीप में। तो ये आपका अरब सागर में, हमसे एक बार गलत से कमेंट हो गया था, बोल दिए थे बे ऑफ बंगाल, लेकिन नहीं, लक्षद्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप का दक्षिणतम बिंदु मिनिकॉय द्वीप कहलाता है, ये अरब सागर में है। और सुन लीजिए, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। कल हुआ था। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। मच्छर भी परेशान कर रहा है हमको। आधुनिकता एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है जिसे किसी भी तरह नियंत्रित रखना कठिन है, ऐसा किसने कहा? कौन कहा दिया भाई? गोरे नहीं, रिटजर कहा था, गोरे नहीं, रिटजर कहा कि आधुनिकता एक बेलगाम घोड़ा है, ये रिटजर बोला था। अच्छा, किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ? घरेलू हिंसा कानून पास जो हुआ है, आपका उत्तर ए पर गया, जिन्होंने ए किया सही जा रहा है। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी, फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी।
नेक्स्ट पर आते हैं। और है क्या? क्या नंबर है? 9, 15। कहता है कि निम्नलिखित समूहों में से किसमें आप भारत के सबसे छोटी धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं? पारसी सबसे छोटा अल्पसंख्यक जाति है, उसके बाद ईसाई, तब क्या? सिख। ऐसे इस प्रकार से आएगा। ईसाई नहीं, पहले सिख होगा तब ईसाई होगा ना। तो आपका समाप्त हुआ टोटल। चलिए, तो ये आपका क्लास खत्म हुआ। आप लोग रेगुलर बने रहते हैं और ये आपका 34वां लाइव है। रेगुलर रहिएगा, जितना भी सेट है ना मार्केट का सबका सुहाग कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं भाई अगले पार्ट में। धन्यवाद, जय हिंद।